राहुल एक गरीब लड़का था। उसके माता पिता उससे बहुत प्यार करते थे। वो उनका सबसे बड़ा बेटा था, इसलिए वो चाहते थे कि राहुल बहुत बड़ा अफसर बन जाए। क्योंकि वो अपनी गरीबी की वजह से बहुत तंग रहते थे। उन्हें पेट भरकर खाने को भी नहीं मिलता था। वो अक्सर रात को भूखे सो जाते। उसके पिता मनोहर लाल एक फैक्ट्री में काम करते थे, लेकिन 4 बच्चों को बड़ी मुश्किल से पाल रहे थे। राहुल एक लापरवाह लड़का था। वो अपनी पढ़ाई की बजाय खेल में लगा रहता। स्कूल से वापस आकर वो अपने निकम्मे दोस्तों के साथ आवारागर्दी करता रहता था। उसे पढ़ाई से ज्यादा खेल की चिंता रहती थी। एक दिन उसके पिता मनोहर लाल ने उसे बुलाकर समझाया। देखो राहुल, मेरे प्यारे बेटे, अब मैं बहुत बीमार रहता हूँ, इसलिए तुम अपनी पढ़ाई अच्छे से किया करो ताकि एक दिन तुम बड़े अफसर बन सको और हमारी गरीबी के दिन दूर हो जाएं। राहुल ने अपने पिता की बात एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दी और अपने खेल तमाशे में लगा रहा। वक्त गुजरता गया और राहुल कॉलेज में पहुंच गया, लेकिन उसकी आदतें वही की वही रहीं। अब भी वो अपनी पढ़ाई को सीरियस ना लेता। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि फैक्ट्री में काम करते हुए उसके पिता की हालत खराब हो गई। वो बेहोश होकर गिर गए और लोग उन्हें हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने बताया कि मनोहर लाल के गुर्दे खराब होने की वजह से वो अब काम करने के काबिल नहीं रहा। मनोहर लाल की पत्नी और बेटा राहुल ये खबर सुनकर बहुत परेशान हो गए, क्योंकि मनोहर लाल की कमाई से ही उनका घर चल रहा था। अब अगर वो काम पर नहीं जाएगा तो वो कहाँ से खाएंगे। इसलिए राहुल की माँ ने उससे कहा, तुम्हारे पिता के बीमार होने के बाद अब तुम ही हमारा सहारा हो। अब तुम्हें ही काम पर जाना होगा, वरना हम सब भूखे मर जाएंगे। मगर राहुल अब भी नहीं समझ सका और अपनी लापरवाही ना छोड़ी। अब मनोहर लाल बिस्तर पर लेटा रहता था। वो काम पर नहीं जा सकता था और राहुल की माँ बहुत परेशान रहती थी कि अब घर का खर्च कैसे चलेगा। फिर अचानक एक दिन राहुल के पिता मनोहर लाल की मृत्यु हो गई। उसके बाद राहुल के बुरे दिन शुरू हो गए। उसकी लापरवाही ने उसे इस हाल में पहुंचा दिया था कि अब वो सिवाय पछताने के कुछ नहीं कर सकता था। जब घर के हालात बहुत खराब हुए तो राहुल ने अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़ दी और काम पर लग गया ताकि उसके छोटे बहन भाई भूखे न रहें। अब वो सुबह सवेरे काम के लिए घर से निकलता और रात को थका हारा घर पहुंचता। मगर घर के हालात खराब होते जा रहे थे। अब ना उसकी नींद पूरी होती थी और ना ही वो पेट भरकर खाना खा सकता था। अपने घर वालों की जरूरतें पूरी करने के लिए वो गधों की तरह काम करता था। एक दिन वो अपनी सोचों में गुम सड़क पर जा रहा था कि अचानक सामने से एक गाड़ी आई और वो उससे टकराकर गिर पड़ा। राहुल को काफी चोट लगी। गाड़ी का मालिक उसे डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने उसके जख्म पर पट्टी बांध दी। उस आदमी ने बताया कि उसका नाम विकास है और वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। उसने राहुल से परेशानी की वजह पूछी। राहुल ने उसे अपने घर के सारे हालात बताए और उसे ये भी बताया कि वो कितना लापरवाह लड़का था। जब उसके पिताजी को उसके साथ और मदद की जरूरत थी तो वो उनका साथ देने की बजाय अपनी आवारागर्दी में लगा रहा। और अब उनके जाने के बाद उसे पता चला है कि उसके पिताजी कितनी मेहनत करते थे। अगर वो उस वक्त उनका साथ देता तो आज उसकी हालत इतनी खराब ना होती। विकास ने उसकी बात सुनकर कहा, अगर तुम उस वक्त अपना वक्त जाया ना करते तो आज इस हाल में ना होते। मगर तुम अभी भी मेहनत करो तो अपने पिताजी का सपना पूरा कर सकते हो। तुम मेरे साथ काम कर सकते हो। राहुल उसकी बात सुनकर बहुत खुश हुआ और फौरन हाँ कर दी। उसने विकास से वादा किया कि वो अब मेहनत करेगा और अपने पिताजी का सपना जरूर पूरा करेगा। उसके बाद राहुल ने विकास के साथ उसके ऑफिस में काम करना शुरू कर दिया। वो सारा दिन ऑफिस में काम करता और रात को अपनी पढ़ाई करता। उसकी माँ उसकी मेहनत देखकर बहुत खुश होती, क्योंकि अब उनके घर के हालात बदलना शुरू हो गए थे। अब वो पेट भरकर खाना खाते और अच्छे कपड़े पहनते थे और ये सब राहुल की मेहनत की वजह से हुआ था। समय इसी तरह बीतता गया और राहुल ने काम के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी मुकम्मल कर ली। दिन रात की मेहनत की वजह से उसने बहुत अच्छे नंबर्स लिए और उसे बहुत अच्छी जॉब भी मिल गई। और इसी तरह राहुल ने अपनी मेहनत से अपने पिताजी का सपना पूरा कर दिया और बहुत बड़ा अफसर बन गया। सच कहते हैं कि मेहनत कभी बर्बाद नहीं होती।